बर्थडे बाबा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 21 जून को था फादर्स डे, तो वही छोटा सा सेलिब्रेशन हमने घर में किया था। बेबो और नोंटी यानी कि दोनों बहन भाई लेकर आए थे केक अपने डैडी के लिए। और आपको जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देख चुके हो कि बेबो एग नहीं खाती, बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती है, तो इसलिए उसके लिए हम लेकर आए थे आइसक्रीम केक लेके आए थे और ये एगलेस था। इसके ऊपर डब्बे पे भी लिखा हुआ था। आइसक्रीम केक वगैरह फिर भी थोड़े नहीं होते, पर जो केक है ना, पता नहीं डाल ही देते हैं वो, है ना। फिर भी तूने नहीं खाया ये वाला केक हाँ, मंगवाने के बावजूद भी। कोई नहीं, अगली बार खाऊंगी। तो आज है 22 जून और आज है हमारे खाटू श्याम जी का जन्मदिन। अब आप लोग सोचोगे जन्मदिन तो इनका नवंबर में आता है, तो अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि पिछले साल हम इसी तारीख को 21 जून की रात को हम गए थे खाटू श्याम, और 22 तारीख को हमने पूरे अच्छे से खाटू श्याम जी के दर्शन किए थे। मम्मी अपना थोड़ा खाटू श्याम का एक्सपीरियंस बताओ, वहां पे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। और गाइज वहां पे ना श्याम कुंड है जो, वहां पर ना नानी की आरती, चलो रहने दो तो ना, तो वो ऊपर से देखने में बहुत नीचा लग रहा था ना मैं खुद डर देखने में। गई थी ऊपर से देख के पर कि नहीं मम्मी और ऊपर मुझे जा। ये था कि हर बार थोड़ी आप आते हैं, कभी कभी आते हैं। हमने ऐसा मन बनाया। और मम्मी को क्या हुआ, मम्मी का जो सूट है वो उसने पूरा मतलब ऐसा रंग छोड़ दिया, मम्मी के हाथ पैर पूरे ग्रीन ग्रीन से हो गए थे। और नानी क्या बोल रही थी? नानी ने कह रही कि तेरे को शाम ने अपने रंग में रंग लिया है इसलिए तू हाँ, पूरी रंग में हो गई है। तो इसलिए हम छोटी सी सेलिब्रेशन करने वाले हैं खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर। तो हमने उनको पंचामृति कहते हैं ना, पंचामृत। तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब बोलने का नहीं, थोड़ा जो यही है बोलते मेरा, हैं। वो थोड़ा गलत हो सकता है, पर पंचामृति है ना। हाँ। तो उससे हमने इनको स्नान कराया था, जिसके अंदर दही, घी, शहद, दूध, इन सब से हमने इनको स्नान कराया। और मम्मी लेके आई थी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। कितनी प्यारी ड्रेस लाए मम्मी आप। बहुत सुंदर कलर है ना। इसमें 3 कलर थे, ये कलर ज्यादा प्यारा लगा मुझे। हाँ मम्मी, मेरा ना, मुझे इस कलर के कपड़े जरूर दिलाना। मुझे ये पसंद है, ये कलर मेरा फेवरेट है, पैरेट कलर। और इस टाइम ना बेबो यूं कह रही थी कि हमारे खाटू श्याम जी गोरे है ना, तो इनके ऊपर कोई भी कलर खिल जाता है। और वाकई में ये कलर इनके ऊपर बहुत खिल रहा था। वैसे खाटू श्याम जी के ऊपर सारे ही कलर्स अच्छे लगते हैं, पर मम्मी जो आप अब वो ड्रेस लेके आए थे ना पहली बार, येलो कलर की, उससे अच्छी ड्रेस तो आप आज तक लाए ही नहीं हो। अच्छा। ये भी अच्छी है, पर वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। तो मम्मी का क्या है कि मम्मी हमेशा कुछ भी त्योहार वगैरह हो तो मम्मी घर के मंदिर को साफ करती है। तो आज हमारे लिए त्योहार से बढ़कर ही था हमारे लिए, तो है ना मम्मी। तो इसलिए मम्मी ने सोचा थोड़ा मंदिर भी साफ कर लेते हैं। और फिर जो खाटू श्याम जी का मुकुट है वो उनको थोड़ा छोटा था, तो बड़ी मम्मी ने उसको कलावे से बांधा। वैसे तुमने बड़ी मम्मी को बोला था कि रात तक रुक जा, बर्थडे सेलिब्रेट करके पूरा जाइयो, पर उसने कहा कि मेरे पैर में दर्द है, मैं अभी सुबह स्नान वगैरह तुम्हारे साथ करा दूंगी। पर मैं, तो हमारा हर बार हम अपने मंदिर को डेकोरेट करते हैं और उससे काफी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है मंदिर वगैरह को साफ करने से ना मम्मी। अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमारा मंदिर की सारी जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब साफ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने मनसा देवी को, और फिर जो बड़ी मम्मी गुरुजी लेके आई थी, कम से कम इन्हें 28-29 साल इतने हो गए होंगे कम से कम काफी इनको। टाइम से, मेरी शादी से पहले से ही है। हाँ ऐसे। तो आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 22 साल हो गए। हाँ, उससे भी बहुत पहले से है। फिर उसके कमेंट करके बताना आपको काली माता का लहंगा कैसा लिया। मम्मी ने ये भी बहुत अच्छा लेकर आई थी। मम्मी ना सारे भगवानों के अलग से ढूंढ ढूंढ के लाती है। मैं ढूंढती हूँ अच्छे अच्छे से कि और आप क्या लोग अच्छा देख लग सकते सकता हैं है। हमारे पूरे मंदिर का लुक। कमेंट करके बताना हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। मेरे को आपकी याद आ रही थी। किसकी याद आ रही? किसकी याद आ रही थी? बेबो दीदी की। अच्छा, बाय कर दो गाइस। बाय। बोलो मुझे गेम खेलना है। मेरे को गेम खेलने दो। तो अब मैं आ गई थी रसोई में उनके लिए हलवा बनाने के लिए। तो मम्मी ने सोचा कि सुबह उनको हलवे का, कुछ मीठे का भोग लगाना चाहिए, तो मम्मी ने सोचा सूजी का हलवा बना लेते हैं। तो अब यहाँ बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। इसके लिए पहले मैंने सूजी भून ली थी। कुछ लोग पहले क्या करते हैं, घी डालते हैं फिर सूजी डालते हैं, पर मम्मी पहले सूजी को भूनती है, फिर उसके ऊपर से घी चीनी डालती है। फिर अलग से पानी गर्म कर लेती हूँ मैं।
पानी के अंदर ही मम्मी ने गोले डाल रखे हैं ताकि जो गोले हैं थोड़े से, जो थोड़ा कच्चापन सा होता है वो निकल जाए। हाँ टाइट हो जाए। हाँ थोड़े सॉफ्ट हो जाए, पता नहीं मुझे, इतना मुझे नहीं पता। और गाइस एक बार ना मैंने बनाया था माखंडी हलवा, उसके अंदर मैंने घी को इतना वेस्ट किया था और वो अच्छा भी नहीं बना। सूजी को मैंने पहले दूध के अंदर भिगो दिया था, फिर मैंने बहुत सारा घी डाला था, 4 चम्मच मैंने कढ़ाई में घी डाला था। फिर उसके बाद मैंने वो सूजी का दूध में बना हुआ घोल डाल दिया था, फिर उसको मिक्स किया था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर फ्राई की हुई घी में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और भाई वो बहुत सामान वेस्ट किया था उस दिन। पर ना टेस्टी था, मैं ये नहीं कहूँगी टेस्टी नहीं था, पर वो ना कैसा था, उसका टेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा घी यूज़ हुआ था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को ना हर चीज़ में ज़्यादा डाल देती हूँ, पर बाद में फिर मुझसे खाई भी नहीं जाती है, टोटली वेस्ट सामान कराती हूँ उसमें। फिर मम्मी ने इसमें डाल दिया था बना हुआ जो पानी था। उसके बाद मम्मी ने इसको, मम्मी आपने इतनी तेज़ी से चलाया हलवा कि आपका हलवा इतनी जल्दी बन गया। हाँ इतनी जल्दी चलाया आपने। जल्दी तो कुछ नहीं, बस ये तो वीडियो में दिख रहा है जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगा है इसमें, पर वीडियो में देखना कैसे फास्ट फास्ट बस लग रहा है। फिर मम्मी ने लगाया फटाफट से खाटू श्याम जी और बाकी सभी भगवानों को भोग। मम्मी को ना गोला बहुत पसंद है, मम्मी खीर हर चीज़ में ना मम्मी डालती है ज़रूर। फिर आ गई थी पाखी, और उसको भाई बस फ़ोन का शौक है, फ़ोन दे दो उसे, कह रही मुझे लूडो खेलना है। आजकल उसे लूडो खेलना आ गया, पहले उसे टेम्पल रन खेलना पसंद था, फिर मैंने उसको एक बार ऐसे ही लूडो खिला दिया तो उसे इतना पसंद आ गया, वो जब देखो आ जाती है दीदी लूडो खिलाओ, है ना मम्मी। हाँ फिर मम्मी ने करी बेडशीट ठीक। कमेंट करके बताना, ये वाली बेडशीट तो मेरी बहुत ही फेवरेट है, आप लोगों को कैसी लगी जरूर से बताना। ये एकदम ना गाइस मैं सच बताऊं, ये ना सिर्फ वीडियो में 3D वाली वाइब देती है, रियल में नहीं देती इतनी है ना मैं। हाँ तो ये बेडशीट ऐसी होती है, हाँ देखने में लगता है। दिखने में ये सिर्फ उसमें ही लगती है, रियल में नहीं लगती इतनी। और फिर मम्मी ने मंगाई थी वेज बिरयानी। खाना खाएंगे, इसमें है वेज बिरयानी, मैंने थोड़ी सी खा ली थी बाकी रख दी। इसमें है हलवा सुबह बना था जो, और इसमें आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते, बड़े अजीब लगते हैं। अच्छा आलू बैंगन बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज खाने में क्या बनाने वाले हो? शाम को सोच रही छोले बना लो, काले वाले रेडी गए सफेद वाले। अरे मैं तो कह रही हूँ जो नवरात्रि में खाना होता है वो वाला खाना हो। वही सोच रही मैं। हाँ वो नहीं सफेद वाली। छोले दाल बनाएंगे तो लाल दाल बनाओ, छोले बनाएंगे तो सफेद छोले बनाओ, रेडी का तो ये काम है। आज डैडी की छुट्टी है, डैडी अपनी पसंद का बनवाएंगे सब कुछ। तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कितने बजे करेंगे? 7 बजे तक। हाँ तो आज मंडे है तो जाने रहे तुम मार्केट? जाऊंगी थोड़ा सामान लेने। एक चीज तो आप भूल ही गए, ड्रेस कान्हा जी की चेंज करानी है। पता नहीं क्या हो रहा है, होली पे भी अच्छी नहीं आई, नवरात्रे पे अच्छी आई, और ना मेरे बर्थडे पे अच्छी आई थी। कभी ड्रेस टाइट आती है कभी लूज आती है कान्हा जी की। बर्थडे पे कौन सी लाई थी तुम? वो पिंक कलर का मिड्डी सी टाइप की थी कान्हा जी की। वो इतनी लूज थी और ऑरेंज कलर की, और वो उनको टाइट आ रही थी ना। टाइट नहीं आ रही, वो चेंज करवा के ना ये मोती वाली भूल गई। मैंने पहनाई थी उन्हें वो भी टाइट आ रहे। सब लाऊंगी चेंज करा, थोड़ी बड़ी लाऊंगी। कॉटन में लाना, कॉटन में तो बुकरम लगी आ रही है, सब चीज लाऊंगी। अब हो चुका है शाम की चाय का समय, तो मम्मी बना रही सबके लिए चाय। तो यहाँ मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, और पहले बेबन नोटे दोनों ने बोल दिया कि चाय बना लेना, और फिर बाद में नहीं पी है। पी थी मैंने, तूने नहीं पी थी ना, भाई ने पी थी। याद फिर हो तो। मम्मी ने हमारे लिए चाय छान दी थी, गर्मा गर्म चाय बन के हो गई है मेरी तैयार। तो मम्मी चली गई थी फिर मार्केट, क्योंकि मम्मी को थोड़ा बहुत सामान लाना था। जो कान्हा जी की ड्रेस है वो छोटी आ गई थी, तो मम्मी एक बड़ा साइज लेने गई थी। तो मैंने सोचा चलो मम्मी इतने गई है तो मैं फटाफट से आटा लगा देती हूँ। अब मेरी तारीफ कर दो इस चीज़ में। गाइस मैं आई ना, मुझे इतना खुशी हुई ना कि मैं पसीने सारा झाड़ू पसीने में, इतनी पोंछा। गर्मी में आई थी ना बाहर से, और टाइम ज़्यादा हो गया था। देखा तो सारा सफाई कर रखी बेबो ने, बर्तन भी धो दिए चाय के, और आटा गूंद रही थी। इतना अच्छा लगा ना सच में भाई। और व्लॉग भी बन रहा था आपका। और व्लॉग बना रही साथ में। सच में ना लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बेटियां तो भाई माँ के लिए तो सब कुछ सोचती हैं कि मम्मी हाथ ये करवा दे, काम करवा दे। और मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी बहुत सारी, बड़ी मस्त लगती है। आटा और भी अच्छा गूंदा था। मैंने एकदम टाइट आटा गूंदा था, क्योंकि जैसे हलवाई गूंदते हैं ना पूरियों के लिए, तो मैंने वैसा ही आटा गूंदा था। फिर उसके बाद मम्मी और मैं करने लगे थे मंदिर डेकोरेट। तो ये हैप्पी बर्थडे वाला हमने लगाया, और पहले मैंने सोच लिया था पहले ही कि मुझे इस तरीके से डेकोरेशन करनी है। मतलब जितनी भी चीज़ों की आइडिया होती है वो सब कौन देता है? मम्मी आपको
जितनी चीजों के लिए। तू ही देती है। हाँ, तो इस तरीके से मैंने सोचा। और गाइज मुझे कोई सूट समझ नहीं आ रहा था। मैंने पिछले बर्थडे पे भी खाटू श्याम जी का जो नवंबर में आता है उसमें मैंने यही पहना था, और आज फिर मैंने यही पहना है क्योंकि मुझे कुछ सूट समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यही पहन लिया। तो मम्मी बता रही थी यहाँ पे ये कर, पर मम्मी तारीफ तो करती है कि तू काम कर रही है, पर चिल्लाती बड़ा इस टाइम पर कि ये ढंग से नहीं कर रखा, यहाँ वो फैला रखा है। क्यों, क्या आ जाता है आपके तेरे को अंदर इस बोलना टाइम पड़ता है पे? हर बात के लिए। फिर मैंने लगाया सभी भगवानों के इत्र, और भाई इसकी फ्रेग्रेंस तो इतनी अच्छी है ना, एकदम ऐसा लगता है फ्रेश। जो गुलाब के पत्ते होते हैं, तो गुलाब के जो फूल होते हैं ना, सेम वैसी ही स्मेल, मतलब फ्रेग्रेंस है इसके अंदर। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है मुझे तो इस वाले इत्र की। और एक उसका भी अच्छा लगता है, क्या नाम था वो, चंदन का। चंदन का नहीं, जैस्मिन का। हाँ, जैस्मिन का। तो जैस्मिन को क्या कहते हैं हिंदी में, पता नहीं। कुछ कहते ही फिर होंगे। आ गई थी रिद्धि, और फिर हमने सोचा चलो पूजा कर लेते हैं स्टार्ट। फिर मम्मी ने सभी भगवानों को चंदन का तिलक लगाया, और चंदन के तिलक लगाने से एकदम ठंडक सी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है ना मम्मी? पाखी आ गई थी, पाखी बोल रही थी मैं भी आज आप लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, है ना मम्मी? हाँ। और पाखी को देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है? अंगूठे से अंगूठा चूस रही होगी। हाँ। इसका यही काम है। फिर हम सब बैठ गए थे पूजा के लिए। पता है गाइस, पाखी के ना इतनी सी चोट लगी थी, रिद्धि के साथ केक लेने गई थी, और वो अभी मैं ना यहाँ पे इसके थोड़ा सा मेरा पैर लग गया उसके पैर पे, तो कह रही ओ मेरी चोट पे मिला, मार दी। और इतनी सी चोट उसके लिए भी, है ना मम्मी? पता भी दिख भी नहीं रही है वो। बार बार दिखा रही थी। और जबरदस्त कह रही मैं बजाऊंगी घंटी, देख सकते हो गाइस किस ऐसा तरीके से घंटी भी नहीं घंटी बज रही। बजा रही है। फिर मैंने रिद्धि को दी, मेरे पास रहती ना तो मेरे से छीनती रहती, इसलिए मैंने रिद्धि को दी, क्योंकि रिद्धि दोनों साइड पे थी ना। फिर भी उसको देखे जा रही थी कि कैसे घंटी छीन लूं फटाफट से। फिर चुप होकर बैठ गई, क्योंकि उसको पता लग गया ना कि अब ये नहीं दे रहे हैं, तो मैं चुप होकर ही बैठ जाती हूँ, है ना? मैं देखना कैसे बैठ गई। हाँ। तो हमारी आरती जो है हो चुकी है। फिर मैं चली गई थी ऊपर, रिद्धि हर के भी जो खाटू, मतलब रिद्धि खैर हम सब साथ में ही गए थे, तो रिद्धि हर भी अपने ऊपर लेके आए थे खाटू श्याम जी। तो उन्होंने भी छोटा सा ही सेलिब्रेशन जैसे हमने किया, उन्होंने भी वैसे ही किया था। कमेंट करके बताना उनका केक आप लोगों को कैसा लगा, और इनकी ड्रेस कैसी लगी ये भी बताना। फिर रीना अम्मी ने लगा लेता नानी को वीडियो कॉल करी थी शायद। हाँ। हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा। मम्मी ने, हाँ वो फिर पंखा बंद किया था ना। फिर पाखी और रिद्धि ने मिलके किया केक कट, क्योंकि मैं इस वक्त वीडियो बना रही थी, तो इन दोनों ने किया था केक कट, है ना मम्मी? मम्मी थी नीचे, तो मम्मी बना रही थी इतने खाना। मम्मी ने कहा तू इतने ऊपर से आ जा, तो फिर मैं आ गई थी ऊपर से। फिर मैंने यहाँ पे देखी, मम्मी ने अच्छे से, मैं चेक करती हूँ एकदम कि मम्मी ने सही बनाए। फिर मम्मी ने डाला ऊपर से धनिया। छोले बने, आटा तीनों गूंद दिया। हलवा तो आपने सुबह बना लिया, सुबह बनाया था आपने हलवा? जी हलवा सुबह बनाया था, फिर बनाना। हाँ। और तू रायता तू बनाएगी, मैं बनाऊं? आप ही बना लो। तू अच्छा बनाती है। ठीक है, बना ले। बिना लहसुन प्याज के बनाया। तो मम्मी इतने अंदर थी। मम्मी आप क्या कर रहे थे अंदर? मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। मम्मी से मैंने कहा इतने तेल तो डाल के जाओ, फिर मम्मी इधर चली गई थी। तो मैंने फटाफट से पूरियां की जो लोई वगैरह बना के बेल के रख दी थी, क्योंकि मम्मी को इससे आसानी हो जाती है काफी। इससे ना बहुत हेल्प हो जाती है। कोई अगर ऐसे बेल के दे दे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है, जल्दी जल्दी पूरियां बन जाती। नहीं तो अकेला इंसान ना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बेलते हैं इतने तेल ठंडा हो जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। तो एक तरफ मम्मी ने कर दी थी सारी पूरी। आपको ना कैमरा थोड़ा इस साइड पे है, पर यहाँ पे बहुत सारी लाइनों से लगी पड़ी थी पूरियां बिल बिल के, है ना? और यहाँ पे कितनी फूली फूली पूरियां बन के हो गई है हमारी तैयार। फिर मम्मी ने लगा दी थी वानी और पाखी की थाली। मम्मी ने सोचा चलो पहले भगवान के बाद कंजकाओं को खिला देते हैं। टेंट में क्या करने गई थी? खेलने। किसके साथ गई थी? गाइस ये लड़की अभी इतना बोलते हैं, व्लॉग बनते ही चुप हो गई। बोल। यूं बोल रही थी मैं टेंट में गया था खेलने और वहां खो गया था। झूठी झूठी है ये, एक नंबर की। नानी के घर हुई थी।
फिर हमने किया था खाटू श्याम जी का केक कट, और कमेंट करके बताना आपको हमारा केक कैसा लगा। मम्मी ने मिठाई वाले से बनवा ली थी इस तरीके से, भेली जो होती है मम्मी ने वो बनवा ली थी, और ये थी कलाकंद की, है ना मम्मी, और ऊपर से थी खोया, और बहुत टेस्टी लग रही थी ये मिठाई। क्योंकि भैया केक बनवाते पता नहीं वो एग डाल ही देते हैं, हमें थोड़ी पता रहता है ना मम्मी, हाँ इसलिए हमने ये बनवा लिया था, और ये सच में सबको इतना टेस्टी लग रहा था ना, है ना मम्मी। हाँ बहुत मुझे टेस्टी तो था। बहुत टेस्टी। केक भी कट हो चुका है, और कैसा लग रहा है यार, मैंने केक की तो फोटो खींची ही नहीं। उसमें से उसको फोटो ले लेगी इसकी, पहले नहीं खींची तूने, पहले वीडियो बनाई थी तूने। हाँ पीस काट के इसमें डिब्बे में रख दो। डिब्बा चलो में रख व्लॉग लिया का था, एंड कर दो। मिठाई का डिब्बा में रख लिया था। ठीक है व्लॉग का एंड कर दो, क्या चीज व्लॉग का एंड कर दे। आप करो। तो गाइज ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय।